तो आज मैं आपके सामने एक और प्रॉब्लम लेके आया हूँ जिस प्रॉब्लम का नाम है पिकिंग नंबर्स। तो पिकिंग नंबर प्रॉब्लम क्या कहती है? गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर, फाइंड एंड प्रिंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटीजर you can select it from the array such that the absolute difference between any two of the chosen integer is less than or equal to 1। तो बेसिकली क्या ये रहा है कि आपको एक एरे ऑफ इंटीजर गिवन होगी और उसमें से आपको ऐसे सेट ऑफ एलिमेंट निकालने हैं जिनके बीच का डिफरेंस या तो 1 होगा या तो फिर 1 से कम होगा। आपको ये निकालना है एब्सोल्यूट डिफरेंस, मतलब कि चाहे ग्रेटर देन हो, चाहे ग्रेटर से स्मॉलर माइनस करो, चाहे स्मॉलर से ग्रेटर, चाहे ग्रेटर से स्मॉलर माइनस करो, चाहे स्मॉलर से ग्रेटर, एब्सोल्यूट डिफरेंस जो हो आपका वो हमेशा या तो 1 आए या तो फिर 1 से कम आए। तो चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग को दिया गया है कि एक एरे दी गई है, इस एरे में कुछ एलिमेंट है। इस एलिमेंट हम लोग को दिए गए हैं 1 1 2 2 4 4 5 5 5। तो इनमें से हम लोग को ऐसा ऐसे ऐसी मैक्सिमम लेंथ निकालनी है जिसका डिफरेंस या तो 1 हो या तो 1 से कम हो। और हम लोग को ऐसे कौन से मैक्सिमम एलिमेंट हो सकते हैं, मतलब लेंथ जिसकी सबसे ज्यादा होगी, सिंपली उसको हम लोग को प्रिंट कर देना है। द मैक्सिमम लेंथ सब एरे हैज 5 एलिमेंट। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं कौन से ऐसे एलिमेंट होंगे जिसकी में एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 से कम होगी या तो 1 होगी। तो सेम एलिमेंट का डिफरेंस 1 होगा, तो 2 और 2, और तो कोई है नहीं। और सेकंड 4 4 5 5 5, इन सबका आपस में डिफरेंस 0 है और इन दोनों का डिफरेंस आपस में 1 है। और इसकी लेंथ है, इस वाले की लेंथ है 5, और इस जो पहला सेट था अपना उसकी लेंथ थी अपने पास 4। तो हम लोग मैक्सिमम एलिमेंट जो है उसको रिटर्न करेंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम लोग को एक फंक्शन दिया है, फंक्शन डिस्क्रिप्शन दिया है, कंप्लीट द पिकिंग नंबर फंक्शन इन द एडिटर बिलो। इट शुड रिटर्न एन इंटीजर दैट रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एरे दैट कैन बी क्रिएटेड। तो हम लोग को बस रिटर्न एक लेंथ करनी है, लेंथ ऑफ एरे, जो कि ये रिप्रेजेंट करेगी मैक्सिमम क्या लेंथ ऑफ एरे रिटर्न क्रिएट हो सकती है जिसमें हर एक एलिमेंट का आपस में एब्सोल्यूट डिफरेंस या तो 1 हो या तो 1 से कम हो। तो इनपुट फॉर्मेट हमको क्या दिया गया है? इनपुट फॉर्मेट दिया गया है कि पहले जो हमें एलिमेंट मिलेगा, जो फर्स्ट लाइन कंटेन द सिंगल इंटीजर n, जो पहला हम लोग को एलिमेंट मिलेगा n, वो रिप्रेजेंट करेगा साइज ऑफ एरे। उसके बाद हम लोग को एक एरे मिलेगी n नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। हम लोग को कंस्टेंट दे रखे हैं। कंस्टेंट क्या दे रखे हैं? कंस्टेंट दे रखे हैं कि जो हमारा n जो होगा, मतलब साइज ऑफ एरे जो होगा, वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 100 हो सकता है और मिनिमम 2 हो सकता है। और जो एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम लेस देन 100 हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है हर एक एलिमेंट की वो 99 हो सकती है, और मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है वो आपकी 1 हो सकती है। उसके बाद आउटपुट फॉर्मेट हम लोग को किस फॉर्मेट में देना है? आउटपुट फॉर्मेट में सिंपल हम लोग को रिटर्न करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट। तो हम लोग को सिंपल लेंथ रिटर्न करनी है कि कितने एलिमेंट की लेंथ मैक्सिमम बन सकती है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म करेंगे। तो एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो जैसे कि हमको एक एग्जांपल दिया गया है 6, हम लोग को एलिमेंट दिए गए हैं 4 6 5 3 3। अब इसमें हम लोग का मैक्सिमम एलिमेंट जिसमें एब्सोल्यूट डिफरेंस 0 या 1 हो वो कितने हो सकते हैं? तो 4, आपका एब्सोल्यूट डिफरेंस या तो 3 हो या तो 5 हो। और
और क्या मिल गया आपको, एक और 3 है। अब आप अगर इसको लेते हैं तो इस 3 से इस 5 का कितना डिफरेंस होगा, 2 होगा। लेकिन इनका आपस में डिफरेंस कितना होगा 3 और 4 का, वो हमेशा 1 होगा। और 3 3 का आपस में जो डिफरेंस होगा, 3 3 का आपस में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो तो आपका 0 होगा। तो आपको कौन सा सेट लेना है, आपको हमेशा इस सेट को आप लेंगे। सेट आपका क्या होगा, सेट आपका होगा 3 3 4। इनमें ये आपका सेट जो है ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने एक पी नाम की एक लिस्ट बनाई जिसमें हमने जीरो जीरो अपेंड पहले जीरो बना लिए। सबसे पहले इस लिस्ट में जीरो हैं, कहाँ तक जीरो हैं, 101 तक जीरो। 101 तक जीरो क्यों है, क्योंकि आपकी जो मैक्सिमम एलिमेंट जो हो सकता है वो आपका कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, वो आपका 100 तक हो सकता है मैक्सिमम एलिमेंट। तो एक ज्यादा बनाना पड़ेगा, तो 101 तक की हमने जीरो जीरो सब एलिमेंट की वो बना ली। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने इस फॉर लूप में हमने क्या किया है, इस फॉर लूप में हमने चेक किया हमने कौन सा एलिमेंट कितनी बार प्रेजेंट है एरे में, उसको हमने निकाला है। कि जैसे अपना वन दो बार प्रेजेंट है, टू अपना एक बार प्रेजेंट है, 4 0 बार प्रेजेंट है। ऐसे हमने सारे एलिमेंट निकाल लिए हैं, सबका काउंट निकाल लिया कौन सा एलिमेंट कितनी बार एरे में आया हुआ है। और उसके बाद हमने क्या किया, देखिए एक लॉजिक है कि आपका एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 या 1 से कम कब आ सकता है। आपका एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 या 1 से 1 तभी आ सकता है जब वो दोनों एलिमेंट, अगर पहला एलिमेंट आई है और दूसरा एलिमेंट आई प्लस 1 पर है, तभी आपका दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है, तभी दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस जो आपका आ सकता है वो 1 आ सकता है। और और आपने ये तो निकाल ही लिया है कि आई कितनी बार प्रेजेंट है और जे कितनी बार प्रेजेंट है। तो आपको इन दोनों का सम ही तो आपका मिलके एक सम बनाएगा, एक सेट बनाएगा, जो कि आपकी इस कंडीशन को फॉलो करेगा, जो बताएगा कि आपका एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो 1 या 1 से कम बिलोंग करता है। तो चलिए अब इसको अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। तो जैसा कि ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हम लोग को क्या दे रखा है, इस एग्जाम्पल में हम लोग को दे रखा है 4, इस एग्जाम्पल में दे रखा है 4 6 5 3 3 1। ये हम लोग को एरे दे रखी है। इस एरे में अब हम लोग ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने हर एक वेरिएबल का काउंट निकाल लिया कि कौन सा वेरिएबल कितनी बार प्रेजेंट है। तो काउंट निकाला तो जीरो तो एक भी बार नहीं है, 1 एक बार है, 2 0 एक भी बार नहीं है, 3 2 बार है, 4 एक बार है, 5 एक बार है, 6 1 और बाकी सब 0 0 होंगे क्योंकि आपकी 100 तक कह रहे हैं। तो आपको ऐसा एलिमेंट निकालना है, मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस जिन दोनों एलिमेंटों का 1 आता हो। तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, तो आप एडजेसेंट एलिमेंट का सम निकालेंगे। जिन दो एडजेसेंट एलिमेंट का सम निकालेंगे और उसको एक एरे में डालते चले जाएंगे। तो इन दो एडजेसेंट एलिमेंट का सम कितना आया, 1 आया। इन दो एडजेसेंट एलिमेंट का सम कितना आया, इन दो एडजेसेंट एलिमेंट का सम आया आपका 1। इन दो एडजेसेंट एलिमेंट का सम कितना आया आपका, फिर 2 आया। इन दो एडजेसेंट एलिमेंट का सम आपका कितना आया, 3 आया। इन दो एडजेसेंट एलिमेंट का आपका सम फिर 2 आया। इन दो फिर 1 आया और बाकी जितने एडजेसेंट एलिमेंट होंगे सबके तो 0 ही आएंगे। तो इनमें से जो आपका मैक्सिमम वैल्यू होगी उतने ही सेट बन रहे होंगे, तो आपका उसी को आपको बस रिटर्न करना है। तो चलिए अब आपको इसको एग्जांपल से समझा देते हैं नीचे कैसे वर्क कर रहा है एग्जैक्टली।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमको क्या दे रखा था, हमको दे रखा है कि सबसे पहले हमने यहाँ क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर हमने 0 0 की एक लिस्ट बना ली जिसमें 101 तक के 0 0 पड़े हुए हैं। अब उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हर एक एलिमेंट जो है उसका काउंटर निकाला कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार आया है। तो जैसा कि आपने देखा था, 1 आपका 1 बार आया था, 3 आपका 2 बार आया था, 4 आपका 1 बार आया था, 5 आपका 1 बार आया था और 6 आपका 1 बार आया था। तो आपके पास एरे क्या थी, आपके पास एरे थी 1 3 3 4 5 6, ये आपके पास एरे थी। तो उसके बाद आपने एडजेसेंट एलिमेंट का एब्सोल्यूट मतलब एडजेसेंट एलिमेंट का सम निकाला, क्योंकि एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 या 1 से कम तभी आ सकता है अगर वो दोनों एलिमेंट अगल बगल हो। अगर 3 और 4 में तो एब्सोल्यूट डिफरेंस निकल सकता है 1 और 4 और 5 मतलब एडजेसेंट एलिमेंट हो तभी उनका डिफरेंस 1 या 1 से कम आ सकता है। तो सिंपली हमने सेट निकालने के लिए हमने इन दो एलिमेंटों का सम करा है। सिंपली बस हमने सबका सम किया, 0 और 1 का सम किया, फिर 1 और 0 का सम किया, फिर 0 और 2 का सम किया, फिर 2 और 1 का सम किया, फिर ऐसे सबका सम करके हमने सबको ऐड किया, फिर इस लिस्ट का हमने मैक्सिमम निकाला है। तो चलिए अब कोड एक बार देख लेते हैं, फिर फाइनल समीशन करते हैं। तो देखिए कोड में भी मैंने यही किया है कि सबका सम निकाला और फिर उसके बाद उसके मैक्सिमम को रिटर्न कर दिया। तो चलिए अब फाइनल सबमिशन करते हैं। तो आप देख रहे, रुकिए फाइनल सबमिशन करते हैं। तो सारे टेस्ट केस चल रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।